गाइस, हम लोगों ने यहाँ नुब्रा वैली होटल से अपने चेकआउट कर दिया है और अभी हमारा प्लान है यहाँ से पेंगोंग लेक जाने का। एंड देखते हैं जैसा वेदर रहेगा उसके हिसाब से फिर आगे काम करेंगे, क्योंकि वेदर ख़राब चल रहा है यहाँ पे और येलो अलर्ट दिखा दिया है बारिश की वजह से। बाकी देखते हैं कैसा वेदर रहता है। अगर वेदर ठीक रहता है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना फिर बैक टू पेविलियन घर वापस निकलेंगे। चलिए आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, मज़े लीजिए नज़ारों का। नुब्रा वैली को पीछे छोड़कर अब हम बढ़ रहे थे एक ऐसी मंजिल की तरफ जिसका इंतजार शायद इस पूरी जर्नी से ज्यादा था। नुब्रा को पीछे छोड़ते ही रास्ता एक बार फिर अपना रंग बदलने लगा। कहीं रास्ता पानी के बीच से गुजरता था और कहीं बस पत्थरों के भरोसे। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा था। कुछ स्ट्रेचेस ऐसे थे जहां एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ सीधी गहराई। यहाँ स्टीयरिंग पर हाथ सिर्फ गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, हर टर्न के साथ दिल की धड़कन भी कंट्रोल करनी पड़ रही थी। इन रास्तों को पार करते हुए धीरे धीरे नुब्रा की वो पहचान पीछे छूट रही थी। हरी भरी वैली से निकलकर अब हम लद्दाख के एक और रॉ और खामोश लैंडस्केप में एंटर कर रहे थे। दूर तक सिर्फ पहाड़ थे, बीच में एक पतली सी सड़क और हम। मंजिल अभी भी काफी दूर थी, लेकिन हर किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। रास्ते में एक और चैलेंज हमारा इंतजार कर रहा था। सामने था एक वाटर क्रॉसिंग। पानी कितना गहरा है इसका अंदाजा सिर्फ सामने देखकर लगाना मुश्किल था। बस स्पीड संभाली, स्टीयरिंग को सीधा रखा और निकल गए उस पार। पहला पानी पार किया ही था, सामने फिर एक स्ट्रीम मिल गई। यहाँ कोई प्रॉपर ब्रिज नहीं था, बस बहते हुए पानी के बीच से निकलता हुआ एक कच्चा रास्ता। दूर से देखने पर क्रॉसिंग छोटी लग रही थी, लेकिन आसपास आते ही पता चला कि फ्लो काफी तेज था। गाड़ी को धीरे से पानी में उतारा और अगले ही सेकंड छिपा पानी के छींटे चारों तरफ, हर टायर के साथ नीचे के पत्थर फील हो रहे थे। स्टीयरिंग को एकदम स्टेडी रखना था, क्योंकि जरा सी गलत लाइन और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता था। लेकिन एडवेंचर का असली मजा भी तो इसी में था। एक तरफ रॉ नेचर, दूसरी तरफ चैलेंजिंग टेरेन और हम बीच में बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। कुछ सेकंड्स बाद गाड़ी स्ट्रीम से बाहर आ गई और पीछे रह गया वो पानी। लेकिन ये सिर्फ एक क्रॉसिंग थी, पेंगोंग तक पहुंचने के लिए अभी काफी कुछ बाकी था। शोर को पीछे छोड़ते ही सामने का मंजर बिल्कुल बदल गया। ना आसपास कोई बस्ती, बस दूर तक फैले हुए रॉ माउंटेन्स, जैसे वक्त ने इन पहाड़ों को छुआ ही ना। इनकी ब्राउन और ग्रे लेयर्स में कोई आर्टिफिशियल परफेक्शन नहीं थी, जो था बिल्कुल असली था। हर रिज अपनी अलग शेप में, हर वैली अपनी अलग कहानी लिए हुए, और इनके बीच से गुजरती हुई वो एक पतली सी रोड।
हमें और गहराई में ले जा रही थी। कभी कभी लद्दाख की खूबसूरती उसके कलर्स में नहीं, उसकी खामोशी में होती है। गाड़ी चल रही थी, पहाड़ वहीं थे, लेकिन हर कुछ किलोमीटर के बाद लग रहा था जैसे लैंडस्केप का एक नया चैप्टर खुल रहा। और जितना आगे बढ़ते गए उतना ही महसूस हुआ पैंगोंग तक पहुंचना सिर्फ एक डेस्टिनेशन को चेस करना नहीं था, यह उन पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक एक्सपीरियंस को जीना था। हट मेरी करिश्मा भाग रही है, हट करीना मेरी भाग रही है, हट हट zoom 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 क्या